झुलसाने वाली गर्मी से सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई राज्य भी परेशान हैं। तेलंगाना भी भीषण गर्मी से त्रस्त रहा है। अपने यहाँ भीषण गर्मी की आशंका को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी कर लू को राज्य विशेष आपदा घोषित कर दिया है। राज्य सरकार के इस कदम का मकसद पीड़ित लोगों के परिवारों को राहत प्रदान करना है। राज्य में लू को आपदा घोषित करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत लू की वजह से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मंगलवार को जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित लोगों के परिवारों को राहत दिए जाने के मकसद से लू को राज्य विशेष आपदा घोषित करने का फैसला लिया है। आदेश में आगे कहा गया है कि लू एक छिपा हुआ खतरा बना हुआ है जिसके असर को मापने और मूल्यांकन में चुनौतियों की वजह से कम पहचान हो पाती है। इसमें कहा गया है कि खास तौर से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत आबादी के कमजोर वर्गों में लू के कारण होने वाली मौतों और इसके गंभीर असर की कम रिपोर्टिंग हो सकी है। सरकारी आदेश में आगे कहा गया है कि तेलंगाना में यह देखा गया है कि राज्य के 5 जिलों को छोड़कर शेष सभी 28 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक लू की स्थिति का अनुभव हुआ है। हालांकि विशिष्ट अनुग्रह राशि के तय नहीं होने की वजह से राज्य अब तक लू के कारण मरने वालों के परिवारों को आपात बंधु योजना के तहत 50,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रहा था। वहीं आगे कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सूचित किया है कि इस साल अप्रैल से जून के दौरान तेलंगाना समेत कुछ राज्यों में गर्म मौसम और लू के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। आपको बता दें कि लू की सबसे ज्यादा मार समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ती है, जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। इनके पास खुद को बचाने के पर्याप्त साधन नहीं होते, जिससे ये जल्दी लू की चपेट में आ जाते हैं। वहीं बात करें कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया, तो आपको बता दें कि लू को अक्सर एक छिपा हुआ खतरा माना जाता है क्योंकि इसके असर की सही रिपोर्टिंग नहीं होती है। कई बार मौत का सही कारण पता नहीं चलता और इलाज में देर हो जाती है। राज्य सरकार का मानना है कि अब लू को आपदा घोषित करने से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और पीड़ित परिवारों को समय पर मदद मिलेगी। तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।